अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ़ यासिर। तो आज बात करेंगे रमज़ान बाज़ार के हवाले से। रमज़ान बाज़ार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं नहीं मिलती हैं, ये तो दूसरा सवाल है, लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या रमज़ान बाज़ार लगना शुरू हो गए हैं, जो कि अभी तक नहीं है। अभी मैं एक रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और पीछे किसी किस्म के कोई स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमत की जानिब से कितनी ज़्यादा लापरवाही की जा रही है कि जो रिलीफ आवाम को एक हफ़्ता पहले मिलना चाहिए था, एक दिन पहले भी वो रिलीफ अभी तक नहीं मिल सका है। बहुत सारे रमज़ान बाज़ार होंगे, तकरीबन 19 के करीब रमज़ान बाज़ार शहर में लगाए जाते हैं। तो कोशिश करूँगी कि उनमें से एक आध और को विज़िट करके देख सकूँ कि क्या वहाँ पर उस तरह से बाज़ार सज गया है जैसे रमज़ान में सजना चाहिए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। तो मैं अभी रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पर लोग हैं। अभी मैं चीनी का जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर आई हूँ। लोग जो हैं वो चीनी लेने आए हुए हैं, तो मैं उनसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी लेने के लिए आए हुए हैं? हाँ जी जी। कितने में मिल रही है आपको? 80 रुपये किलो में। बाहर से कितने की? बाहर 90 रुपये किलो। अच्छा, तो 10 रुपये का फ़र्क है। मतलब आप अब महंगाई जिस कदर हो गई है, तो हम 10 रुपये भी अगर हमें बच रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं वो बच जाएँ और वहीं से जाके चीज़ लें। हाँ जी। समझते हैं महंगाई है। हाँ जी। ओवरऑल अगर आपने अभी रमज़ान बाज़ार से सिर्फ चीनी ले रहे हैं या और चीज़ें भी ली हैं? नहीं, और आज हम चीनी लेने अभी आए हैं। अच्छा, चीनी की कोई लिमिट तो डिसाइड नहीं की इन्होंने कि आप 2 ले सकते हैं या 3 किलो ले सकते हैं? नहीं, ये 2 किलो की है पैकिंग। अच्छा, 2 किलो से ज़्यादा नहीं है। हाँ जी। ठीक है, 2 किलो आपको लगता है ठीक है, इनफ है फ़िलहाल? हाँ जी। चलिए ठीक है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चीनी लेने आए हैं आप? हाँ जी। आपको लग रहा है कि 80 रुपये की यहाँ पे मुनासिब मिल रही है? हाँ जी। कुछ कहेंगे नहीं, रमज़ान बाज़ार कैसा है? ठीक है क्वालिटी वाइज? सही है जी, जो कुछ भी है। ठीक है, आप मेरे साथ आगे हैं, कुछ ख़वातीन भी हैं, तो मैं उनसे भी बात करूंगी कि वो भी यहाँ पर चीनी लेने के लिए आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी लेने आई हैं? हाँ जी। बाहर से कितने की मिल रही है? 90 रुपए की। यहाँ से इतने 80 रुपए की। सही लग रही है आपको? 80 हाँ रुपये। जी, सही लग रही। क्वालिटी में तो नहीं कोई फ़र्क? नहीं। जैसे अक्सर होता है ना, वो एक पाउडर फॉर्म में भी चीनी मिल जाती है, वो थोड़ी सस्ती होती है। आज पहले दिन लेने आए हैं, इस्तेमाल करांगे तो फिर पता लगेगा कि अच्छी है। अच्छा, तो ओवरऑल आप बाकी रमज़ान बाज़ार घूमी है? नहीं, हाले तो चीनी ते खड़े ने, आटा लिया चीनी लईए। अच्छा, आटा कितने का मिला? 450 दा किलो? हाँ, नहीं 400 दा थैला 10 किलो दा वा। अच्छा, बाहर से रेट आपने कंपैरिजन किया? तो लैन आंदे सी ते 500 ते 40 रुपया दा सी। इधर लैने आंदे सी, इधर ही लगदी सी आंदी सी। हाँ जी, काफ़ी सस्ता वा। रमज़ान की तैयारी कर रही हैं यानी कि आप? माशाल्लाह। ठीक है, तो बाकी भी आप वैसे रमज़ान बाज़ारों में चक्कर लगाती रहती हैं? रमज़ान के दिनों में? हाँ जी, रमज़ान के दिनों में आना है। अच्छा, तो पहले भी चक्कर लगाती थी? रमज़ान बाज़ार ठीक होते हैं, मुनासिब रेट पर चीज़ें मिल जाती हैं? हाँ जी, बेहतर होते हैं। बेहतर होते हैं। चलें ठीक है, एक और खातून भी है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ। अस्सलाम वालेकुम। निकाब में ही बोलें, कोई मसला? बोलो। वालेकुम सलाम। आप भी चीनी लेने आई हैं? हाँ जी। अच्छा, रमज़ान बाज़ार में सिर्फ आप अभी आना शुरू किया है या इससे पहले भी जब भी रमज़ान आते हैं तो रमज़ान बाज़ार का रुख करती हैं? हाँ जी, रमज़ान शरीफ का रुख करते हैं। चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं कुछ सस्ती मिलती, कुछ महंगी मिलती। और क्वालिटी कैसी होती है? सही होती बिल्कुल बाई। अच्छा, क्या ये कह सकते हैं कि सस्ती मिल रही हैं तो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है? नहीं, अच्छा, अभी आपने बाकी स्टॉल विज़िट किए हैं, सब्जियां ली हैं? अजी जाना हो। अच्छा, अभी जाना है आपने? चीनी ले रही है बस। वैसे देखा नहीं है कि सब्ज़ी दूर से देखने में कैसी लग रही है? फ़र्क है। फ़र्क लग रहा है? हाँ जी। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगी। हो सकता है वेट में बैठे हों, अभी चीज़ें लेने आए हों, या किसी स्टॉल जो अभी पूरे नहीं लगे हुए हैं उनका इंतज़ार कर रहे हों। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ कोई चीज़ लेने आए हैं या वैसे बैठे हुए हैं? ऐसे बैठे हुए हैं। वैसे ही कोई चीज़ लेनी नहीं थी? आप किस लिए आए हुए हैं? वैसे ही बैठे हैं। वैसे स्टॉल्स यहाँ पे कुछ चीज़ लेनी नहीं थी? नहीं, वैसे चेक ही करना है। चेक क्या किया आपने, फिर मुझे भी कुछ बताएं। रेट शेयर चेक कीते हैं, बाकी वजह ते बाजार ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੀ देख रहे हैं। अच्छा, रेट आपको सही लग रहा है यहाँ पर? सही लगते पे ने। अच्छा, लहसुन का रेट यहाँ पर लिखा हुआ है 114। ਲਸਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਆ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ फर्क है ज़्यादा। अच्छा, बाहर से चाइना का कितने का मिल रहा है? बाहर से पता नहीं, उसका देसी का रेट 150 के 200 रुपये बाहर बता रहे हैं। चाइना फिर इससे ज़्यादा होगा? हाँ जी। ठीक है, और लोगों से भी बात करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप यहाँ पर आप भी चीज़ें चेक करने हैं, अभी सिर्फ प्राइस देखने आए हैं? नहीं, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ, मैं खुराक जन्म से। अच्छा, तो फिर तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि स्टॉल जैसे लगने चाहिए, स्टॉल लग चुके हैं? क्योंकि मुझे थोड़ी कमी महसूस हो रही है अभी। हाँ जी, हो रही कमी है, अभी हो जाएगा। कब तक? लेकिन जगह रमजान से हो जाएगा। यकम रमज़ान से? आपको नहीं लगता कि
पहले से ही थोड़ा सा कर देना चाहिए, चीज़ें पूरी हो जानी हो रहा, आस्ता आस्ता हो जाएगा। लेट शुरू नहीं हुआ ये? लेट शुरू हुआ। लेट शुरू होने की क्या वजह बनी? पता नहीं, ये गवर्नमेंट को पता है क्या वजह। गवर्नमेंट से पूछा नहीं आपने कि लोग आपसे पूछेंगे तो हमने भी तो बताना है। हम तो बताया था नहीं, जो गवर्नमेंट करेगी वही होगा। अच्छा, चीनी सिर्फ 2 किलो क्यों दे रहे हैं? ये सर चीनी वालों से पूछे, बाजार जा रहे, मैं तो आटे के बता रहा हूँ। अच्छा, आप आटा कितना दे रहे हैं आप? अब जितना मर्जी ले लें? नहीं, एक थैला दे रहे हैं अभी। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है? पता नहीं, पीछे से कोटा कम है। अच्छा, कोटा कम है। उसके मुताबिक देंगे। तो अभी मेरे साथ रिपोर्टर मौजूद हैं रमज़ान मिर्ज़ा, मैं उनसे बात करूँ। तो रमज़ान, आप मुझे बताएं कि एक तो ये कि हम इससे पहले एक रमज़ान बाज़ार से होकर भी आए हैं, वहाँ पर हमें थोड़ी स्टॉल्स की कमी भी नज़र आई। दूसरी बात कि स्टॉल्स लेट लगना शुरू हुए, इसकी क्या वजह है? सदफ, सबसे पहले तो हमें इस बात में क्लियर होना चाहिए कि रमज़ान बाज़ार लगाए किस लिए जाते हैं, ताकि शहरी जो हैं वो ख़रीदारी कर सके। माह रमज़ान की ग्रॉसरी हो, सब्ज़ियाँ हों या इसी तरह की दीगर चीज़ें। इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से रमज़ान बाज़ारों में हतमी इंतज़ामात जो हैं वो किए जा रहे हैं, गो कि अभी भी मुकम्मल नहीं है। जिस तरह आपने इसकी निशानदही की, फैसलाबाद शहर उन शहरों में से एक है जो कि बड़े शहरों में कहा जाता है। और लाहौर के बाद अगर किसी ज़िले में बहुत ज़्यादा बाज़ार लग रहे हैं तो वो फैसलाबाद में इस वक्त लग रहे हैं, और इनकी मजमूई तौर पर तादाद जो है, जो आप पहले भी जानते हैं कि 19 बाज़ार हैं। इस वक्त मामला ये हुआ है, जो ताख़ीर हुई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस तो कर दिया कि रमज़ान बाज़ार लगेंगे, और ये भी फ़ैसला कर लिया है कि माह सयाम से तकरीबन 4 रोज़ आप कह लें या 5 रोज़, क्योंकि 25 शाबान को ये कहा गया था रमज़ान बाज़ार जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। लेकिन नज़र हमें ये आया कि 25 शाबान को वो तमाम इदारे जिन्होंने बाज़ार लगाने थे शायद वो उस वक्त मुतहर्रक हुए। उसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो गवर्नमेंट की जानिब से फ़ंड्स की फराहमी, और जो महकमाना काम थे वो उस तरह तेज़ी उनमें नज़र नहीं आ रही है। दूसरी जानब गवर्नमेंट आ रही है, जा रही है, रहेगी नहीं रहेगी, ये भी एक डाउट सा था कि क्या होगा। जिन लोगों ने बाज़ार लगाने हैं वो ज़िला इंतज़ामिया हो सकती है, वो तहसील इंतज़ामिया हो सकती है, वो डिविजनल इंतज़ामिया हो सकती है। उनको फ़ंड्स किसने फ़राहम करने हैं? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। उनको ऑर्डर्स किन्होंने करने हैं, हिदायत किन्होंने देनी है? वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अपना बोरिया बिस्तर जो है वो गोल होता हुआ नज़र आ रहा था। इसके अलावा ये हुआ कि जो रमज़ान बाज़ार में इंतज़ामात होने थे उनकी जो नीलामी हुई है वो लेट हुई है। 28 मार्च को उसको जो है वो नीलामी हुई है, जिस वजह से ये भी लेट हुआ। इसके अलावा वहाँ पर जो सब्सिडाइज़ चीनी दी जानी है, सब्सिडाइज़ आटा दिया जाना है, उसके तो इंतज़ामात नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ पर जो राशन सब्सिडाइज़ दिया जाना है उसके इंतज़ामात इसलिए नहीं हो रहे थे, गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर नहीं हुआ था। जो वहाँ पे एग्रीकल्चर शॉप्स हैं और एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनका नोटिफिकेशन भी जो है वो 30 को हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि 29 को इसके ऊपर जो है अमल दरामद करवाएँ। ये समझें कि कल के रोज़ उसका नोटिफिकेशन हुआ और ऑर्डर्स ये जारी किए गए कि इसके ऊपर 29 से अमल दरामद शुरू करवाएं, जिसका मतलब ये नज़र आता है कि एक ऑर्डर मैं आज करता हूँ और कहता हूँ कि जो दिन गुजर गया है उसी दिन से इसकी सब्सिडी जो है वो दी जाए, वो कैसे मुमकिन है? तो जो अफसरान थे हुकूमत पंजाब की सतह पर, उनकी जानिब से ताख़ीर हुई, जिस वजह से फैसलाबाद भर के बाज़ार जो हैं वो ताख़ीर का शिकार दिखाई देते हैं। प्राइसेस समझते हैं कि जो रेट उन्होंने लगाए होते हैं वो वाकई मुनासिब होते हैं, और अगर मुनासिब होते भी हैं तो क्वालिटी पे तो नहीं कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा होता? इसमें 2 राय हैं। हमने 2 चीज़ें इसमें देखनी होती हैं, तलब और रसद। हमेशा आपके और नाजरीन के इल्म में इजाफे के लिए पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर प्राइस कंट्रोल एक्ट है। दुनिया का शायद ये वाहिद मुल्क कहा जाता है, और उसकी वजह यह है कि आप इसकी खुशफहमी समझ लें या इस मुल्क की बदकिस्मती समझ लें कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल एक्ट जो है वो बनाना पड़ा है, लेकिन है। अच्छा, अब ये होता ये है कि जब भी कीमतें तय की जाती हैं वो तलब और रसद को मद्देनज़र रखते हुए तय की जाती हैं। पाकिस्तान एग्रीकल्चर सोसाइटी होने के बावजूद अपनी वो अजनास जो कि हमने ज़राअत से हासिल करनी हैं, वो तमाम चीज़ें उसमें खुद कफ़ील नहीं हो सका। अच्छा, जिस वजह से हमें जो इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ता है, वो चाइना का अदरक हो, वो चाइना का लहसुन हो, वो पड़ोसी मुल्क से आने वाले प्याज हों, टमाटर हों। इसके अलावा क्या होता है, पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें एक ही वक्त में 4 मौसम जो हैं वो होते हैं। अगर यहाँ पे भिंडी तोरी जो है वो अप्रैल के मिड में आनी है, तो इस वक्त सिंध में भिंडी तैयार है और वो आनी शुरू हो गई है यहाँ पे।
इस वजह से प्राइस की फ्लक्चुएशन होती है। अगर हम चीज़ों को बाउंड कर दें तो शायद हम बेहतर अंदाज में चीज़ों को और कीमतों को कंट्रोल कर पाएँ, लेकिन जो ही आपने दूसरे सूबे से दूसरे शहर से मंगवानी है उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी होते हैं, और वो सब्जियां जो कि इस वक्त पंजाब में नहीं है हमें वो मिल रही एक हैं। चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चीज़ों में चलें 10 रुपये का, 20 रुपये का, चलें 30 रुपये का तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन 100, 150, 200 का फ़र्क जो है ना बड़ा एक मजाक सा लगता है। वो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मैंने वो लिस्ट देखी है, और उस लिस्ट में जो है, अगर मैं सिर्फ लेसन, क्योंकि मेरी नज़र से वो लेसन गुजरा है, क्योंकि वो बड़ा उन्होंने 315 उसकी प्राइस लिखी हुई जो मार्केट से मिल रहा है, और वो लोग दे रहे हैं 114। आपको लगता है कि इतना बड़ा फ़र्क भी आ सकता है? असल में है, इतना बड़ा फ़र्क है। इसी तरह भिंडी तोरी की कीमतें भी जो हैं वो तकरीबन 50% उसके ऊपर जो है वो मार्जिन दे रहे हैं। इस वक्त भिंडी जो है वो मार्केट में नहीं आई है और उसकी कीमत जो है वो 150 से 200 रुपये है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से सब्सिडाइज रेट दिया गया है वो 76 रुपये है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कई एक दफ़ा जो अदरक है, जिस तरह ये सारा का सारा हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें और भी इंपोर्ट करते हैं। जब हमें इंपोर्ट की गई चीज़ों की कीमतों का अंदाज़ा ना हो या उसकी मिकदार का ना पता हो तो फिर मार्केट में फिर भी फ्लक्चुएशन आती है, जिस वजह से इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती हैं और सार्फिन को जो सही कीमतें हैं या सही रेट जो है वो मिल नहीं पाता। इस वक्त जो चैलेंज है इंतज़ामिया के लिए और कि इतनी बड़ी सब्सिडी के बाद, जिस तरह लहसुन की आपने बात की, भिंडी तोरी की बात की, कद्दू की बात की, और वो चीज़ें जो कि हमें लोकली अभी पंजाब में प्रोड्यूस नहीं हो रही, जिस तरह टमाटर की कीमतें भी हैं, तो चैलेंज बनेगा इंतज़ामिया के लिए। अगर हम पिछले रमज़ान बाज़ार की बात करें तो चीनी की कीमतों में 25 रुपये तक की सब्सिडी हमें नज़र आ रही थी। इस बार चीनी के ऊपर उतनी बड़ी सब्सिडी नहीं है। अब ये सारा का सारा, और उस वक्त ये होता था कि शहरी जो हैं वो कितारों में बैठ के किलो किलो चीनी खरीद रहे होते थे, क्योंकि उस वक्त उसमें चीनी में सब्सिडी, अब जबकि भिंडी तोरी में सब्सिडी दे दी है, अब जबकि लहसुन में सब्सिडी दे दी है, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उसकी बड़ी वजह ये है, चीनी स्टोर की जा सकती है, घी स्टोर किया जा सकता है, आटा भी किसी हद तक स्टोर किया जा सकता है। आप भिंडी तोरी कितने दिन स्टोर कर लेंगे, आप अदरक कितने दिन स्टोर कर लेंगे, ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी जो है वो डिसीजन है या पॉलिसी है, लेकिन इसके ऊपर भी फिर लाइनें लगेंगी लंबी। लोग जो हैं वो इंतज़ार करेंगे कि हमें भिंडी तोरी मिले, और एक बार ये होता है कि 12 बजने तक स्टॉल जो हैं वो खाली हो चुके होते हैं। जितनी तयशुदा कीमत वो रिसीव की, जितनी तयशुदा उसकी क्वांटिटी थी वो सेल आउट की, और उसके बाद शहरी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी ठीक दी है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर ये किया जा सकता है। रमज़ान क्लियर करें कि अभी बहुत सारे रमज़ान बाज़ार ऐसे हैं जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो क्या सुनने में आ रहा है कब तक मुकम्मल फ़ाल हो जाएंगे? मजबूरी है। कोई 1.5 हफ़्ता पहले जो मैंने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का दौरा भी कवर किया और उनका इस मामले में इंटरव्यू भी लिया, उन्होंने ये बताया था कि 3 अप्रैल को रमज़ान बाज़ार जो है वो फंक्शनल होंगे। गवर्नमेंट ने गो के 25 शाबान की बात की हुई थी, लेकिन उन्हें इस बात का ज़रूर आइडिया था कि रमज़ान बाज़ार सही वक्त में कब तक फंक्शनल होने चाहिए और इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो आवाम को कब तक पहुँचेगा। वेलकम बैक। तो अभी मैं एक और रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम विज़िट करने आए थे और यही देखने आए थे कि क्या आया रमज़ान बाज़ार लग गए हैं या नहीं लग गए हैं। तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मेरे पीछे जो है अभी कोई भी स्टॉल जो है वो नहीं लगा हुआ। मीन्स कि देख सकते हैं कि लापरवाही का ये हाल है कि जो रमज़ान बाज़ार रोज़ों से 1 हफ़्ता पहले लगने चाहिए थे वो अभी तक नहीं लग सके। और बाई चांस यहाँ पर आते हुए यूसी चेयरमैन मुझे मिल गए हैं, इकरार अंसारी साहब हैं, वो भी शायद यही देखने आए थे कि कुछ मिल रहा है या ना मिल रहा। तो आप मुझे बताएं, आप भी यहाँ पे विज़िट करने आए, क्या देखने आए थे कि कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हम देखने तो कुछ नहीं है, हम तो ख़रीदारी करने के लिए आए थे। इधर आके देखा तो कुछ भी नहीं है, स्टॉल भी नहीं लगे, अभी किसी किस्म का कोई माहौल नहीं है रमज़ान बाज़ार का। आवाम बेचारी क्या करेगी, धक्के खाएगी। हर साल ऐसे ही होता है? नहीं, हर साल तो ऐसे नहीं होता। पहले तो माशाल्लाह बड़े इन टाइम पे रमज़ान बाज़ार लगते थे, टाइम पे काम स्टार्ट हो जाता, गरीब आवाम को रिलीफ मिल जाता था। अब तो आपके सामने है, जैसे अभी कोई स्टॉल नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा मामला। अच्छा, चीज़ें वाकई रमज़ान बाज़ार में सस्ती मिलती हैं? मिलती तो थी, अब पता नहीं क्या करी गवर्नमेंट, क्या करेगी, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। जैसे अभी तक स्टॉल नहीं लगे तो चीज़ें कहाँ सस्ती मिलेंगी। अच्छा, स्टॉल में जो चीज़ें लग दी जाती हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती है? क्वालिटी कुछ चीज़ों की बेहतर होती है, कुछ चीज़ों की बेहतर नहीं होती। पिछले दिनों में, पिछले रमज़ान बाज़ार में आटा जो था वो काफ़ी गैर मेयारी था। तो देखिए अब कैसा आटा आता है, कैसा नहीं आता।
ओवरऑल अगर बात करते हैं, आप महंगाई को देखते हैं, क्या इस वक्त सिचुएशन समझते हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, गरीब आदमी की कुफ्ते खरीद तो ख़त्म हो चुकी है। अब देखें क्या रिलीफ देते हैं क्या नहीं देते। क्या लगता है रमज़ान में चीज़ें मज़ीद कितनी महंगी होने वाली हैं? क्योंकि अमूमन होता क्या है कि रमज़ान बाज़ार की भी जो हम बात कर देते हैं, रमज़ान बाज़ार सस्ता रमज़ान बाज़ार के नाम से ये बाज़ार लगाए जाते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरह से सस्ती मिलती भी नहीं हैं। असल सस्ती वाली बात तो ये है कि रमज़ान बाज़ार में जो गैर मियारी चीज़ें होती हैं ना, ये लोग लगाते हैं, जो पुराना स्टॉक पड़ा होता है वो निकाल देते हैं, सस्ता का नाम दे देते हैं उसको भी, सस्ती चीज़ें दे रही हैं। अगर मियारी चीज़ें हों तो सस्ती आप प्रेफर करते हैं कि रमज़ान बाज़ार से ख़रीदें? नहीं, आए तो इसीलिए थे ना कि देखते हैं कोई चीज़ अच्छी है तो ले लेंगे, नहीं है तो फिर। पिछले साल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पिछले साल क्या सिचुएशन थी? चीज़ें सस्ती थी? मयार कैसा था उनका? म्यार ही बस दरमियाना ही था, आपको पता है। अब देखते हैं कैसा आता है कैसा नहीं आता। अच्छा होगा तो बाज़ार चलेगा, नहीं अच्छा होगा म्यार तो लोग रुख नहीं करेंगे बाज़ारों का। अच्छा, कुछ चीनी जहाँ पर कोई 10 रुपये सस्ती मिल रही है, पहले भी एक रमज़ान बाज़ार से हम होकर आए हैं, तो लेकिन वहाँ पर एक लिमिट जो है वो कर देते हैं डिसाइड कि 2 किलो से ज़्यादा नहीं देनी। तो क्या आप समझते हैं कि ये लिमिट डिसाइड कर देना ठीक है? हो सकता है कि घर के अफराद इतने ज़्यादा हों कि उनके लिए 2 किलो कम पड़ती है, क्योंकि रमज़ान में इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, तो ये लिमिट डिसाइड करना ठीक है? नहीं जी, लिमिट डिसाइड करना नहीं ठीक है, लिमिट डिसाइड नहीं करनी चाहिए। जिसको जितनी चाहिए वो दे देनी चाहिए। 10 रुपये अगर सस्ती है तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में लोग रमज़ान बाज़ार में आएंगे भी नहीं चीनी खरीदने के लिए। अगर कुछ ज़्यादा कोई 40-50 का रिलीफ देंगे तो वहाँ आएंगे 10-20 पे ना, आवाम रमज़ान बाज़ार में चीनी खरीदें। ठीक है, हिदायत अंसारी साहब मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन। तो आप मुझे रह चुके हैं यूसी चेयरमैन, तो आप मुझे बताएं कि आपने भी विज़िट किया है, ये यही वाला आपने बाज़ार विज़िट किया है या कहीं और आपको कोई स्टॉल नज़र भी है? क्योंकि यहाँ पर तो कोई स्टॉल नज़र नहीं आ रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करना कि हर रमज़ान च ये लोगों की सहूलत वास्ते आवाज़ न उठाते रहे तो असी एप्रीशिएट करने। दूसरे नंबर पर है कि एक मैं पहले फिर के आया, दूसरी जगह तो हुण आ गए हैं क्योंकि असी कारोबारी लोग हाँ। रमज़ान शरीफ दे विच कोशिश होंदी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा तवज्जो अपने कारोबार से दे के अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करिए, अल्लाह ताला की इबादत करिए, क्योंकि रमज़ान च रोज़ा रख के इन्नी गर्मी के बाहर अंदर नहीं निकलिया जाता। तो असी सोचा कि चलो को अज खरीदारी करते, लेकिन इत्थे तुहाडे सामने है अजे तक कोई चीज़ नहीं है ना। उधर असी गए रमज़ान बाज़ार, उधर भी कोई चीज़ नहीं, इधर भी हाले आ जाके है कोई 2-4 जोड़े सीवर मैन बेचारे सफाई करन रहे हैं। अल्लाह करे कि कल की दिहाड़ी जे है वा कि एक बना लैन तो इन्हां दी मेहरबानी। अमूमन होता है ऐसे ही ना कि एक हफ्ता पहले बाज़ार लग जाते हैं। नहीं, साडी गौरमेंट अल्लाह दी रहमत दे नाल जो मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब सी, एक हफ्ता पहले हर चीज़ अवेलेबल सी और वाफर मिकदार जिन्नी किसी का दिल करे उन्होंने को खरीदे। ये नहीं कि चीनी 1 किलो मिलनी है तो बाकी जड़ियाँ चीज़ा बाजार दूसरे पासे नहीं विकदियाँ वो इत्थे लिया के रख लो। ये नहीं सी होंदा कि मसलन जिन्हें किसी ने भी लैनी है उन्हें अपनी कुवत खरीद के मुताबिक लैनी है। मसलन चीनी है, तुहानूं पता कि आम दिनों के अगर थोड़ी इस्तेमाल होती है तो रमज़ान शरीफ हर बच्चे ने भी शरबत पीना होंदा है, बच्चे ने वड्डे ने भी शरबत पीना होंदा, तो उस करके उसकी जरा ज़्यादा मसलन मिकदार वध जाती। तो इत्थे ये हाल है कि 1 किलो ला लो, जे लैनी है तो ठीक है, नहीं तो भाई जाओ, लेकिन वो भी म्यारी नहीं। अगर मिलती है ये मानते हैं कि म्यार जो है क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। फिलहाल तो इत्थे कोई चीज़ नज़र नहीं आ अभी रही। यहाँ पर तो कुछ नहीं। हाँ जी, अगर कोई चीज़ नज़र आवे तो दसीए कि म्यारी है वा कि नहीं है, लेकिन जो पिछले साल का रिकॉर्ड आ वो तो यही है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने को मेरा ख्याल आ कि शायद पाकिस्तानी अवाम की को आवाज़ सुन ली कि गौरमेंट जा रही है 1-2 दिन तक, तो अल्लाह खैर करे जी को नवी गौरमेंट आवे। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की रहमत के नाल ते रमज़ान शरीफ की बरकत के नाल लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, ओवरऑल महंगाई की बात कर लेते, क्या समझते हैं कि ये हुकूमत क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी? गौरमेंट के कोल मसलन जी इंतजामिया ना वो नहीं है, काम करने वाली इंतजामिया नहीं है। सब तो मेन चीज़ होंदी है कि जो हैड आ उन्हें सारा कंट्रोल करना होंदा है। तुसीं देखिया होएगा मियाँ शहबाज शरीफ अगर डेंगी का मसला आया तो रात 2 बजे भी मोटरसाइकिल से फिरदा सी, अगर सैलाब आया तो दस्ताने पा के जो अज तक वह मजाक उड़ाते हैं PTI वाले
ਲੇਕਿन ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ इसके लिए एक बड़ा वर्ड मेयर हो ये गए या शोबाजी CEO वर्ड भी एक- यूज एक- कर लेते थे। ਮੇਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਓ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਥੇ आएगा। समटाइम ना फोटो सेशन तक भी चीज़ें महदूद हो जाती हैं, उनके लिए एक बड़ा वर्ड भी यूज़ होता था शहबाज नहीं, शरीफ नहीं, के लिए नहीं, कि नहीं, शोबाजी फोटो सेशन। आप हमेशा काफ़ी देर से ये कैमरे के साथ हैं, आपको पता होगा, आपने ये सारे भी देखे होंगे और पिछला निज़ाम आप जिस आदमी से मर्जी पूछ लें, ये जिस जगह आप खड़े हैं आप इसे इधर किसी भी दुकानदार से पूछें कि ये 8 दिन पहले फंक्शनल होता है रमज़ान बाज़ार और अभी कल को रमज़ान परसों को शुरू हो जाना है, परसों पहला दिन होगा इंशाल्लाह ताला तरावी पढ़ने का। अब तो आपको लगता है कि ये अभी फ़िलहाल जो लोग हैं वो सियासत में इतने बिजी हैं कि रमज़ान बाज़ार की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया? सियासत तो हो ही नहीं रही, सियासत तो उत्ते हो रही है तो रमज़ान शरीफ मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की ज़ात को रिलीफ दे देगी आवाम नूं जिन्नियां कि दुआवां मंगियां असीं लोगों ने, तो शायद अल्लाह ताला की ज़ात नूं आने वाली जमात महंगाई कंट्रोल कर लेगी इस वक्त जितनी ज़्यादा महंगाई है? अल्लाह की रहमत नाल मैं तुहानूं दस्सिया कि सब तो पहले ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 30 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ 35 ਰੁਪਏ ਵੇਚੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 25 ਦਾ 26 ਵਟੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚੇਗਾ। अच्छा, फ्रूट्स भी काफ़ी महंगे हो जाते हैं, ये मानते हैं रमज़ान में, सुनने में अक्सर ये आता है। क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो जाती है लोगों की, इसलिए ये लोग जो है ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट सही हो तो मेरा ख्याल है इस पर भी काबू पाया जा सकता है, ऐसी कोई मसला नहीं है ऐसा। अब्दुल सत्तार अंसारी साहब भी मौजूद हैं, यूसी चेयरमैन रह चुके हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या वाकई रमज़ान बाज़ार उस तरह से म्यारी नहीं होते जैसे होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ आपके सामने ही है कि अभी तक ये इसी गवर्नेंस की वजह से, हुकूमत की बैड गवर्नेंस की वजह से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। अगर ये इन चीज़ों का ख्याल रखते, अपनी आवाम का ख्याल रखते तो इसके बेहतर रिज़ल्ट आते, मगर इन्होंने जो आवाम को रुलाया उसकी वजह से आज जो आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई बाज़ार फंक्शन नहीं हुआ। ये इनकी बैड गवर्नेंस ही है कि जिसकी वजह से ये सारे हालात यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर ये हुकूमत का काम होता है कि ये अपना कोई भी मैनेजमेंट करना, और इन्होंने की मैनेजमेंट आपके सामने ही है, ना तो किसी चीज़ के, ना महंगाई, ना बिजली गैस, कोई चीज़ इनके दस्तरस में नहीं है। और लोग बेचारे जो आपको बददुआएं दे रहे हैं इस गवर्नमेंट को, उसी का नतीजा है कि आज ये इस स्टेज पर पहुंच गई है। और इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह 5-7 दिन बाद ये चेंज आने वाली है। उसके बाद अल्लाह के फ़ज़ल से जिस तरह पहले उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इस मुल्क की खिदमत की है, वो दौर शुरू होगा और इंशाअल्लाह ताला अपनी बेहतर गवर्नेंस की वजह से वो इन हालात को कंट्रोल करेंगे। अभी आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल आवाम को कोई रिलीफ मिलने वाला है? अभी तो खैर लगे ही नहीं है बाज़ार, अगर बाज़ार लग जाते हैं आवाम को उस तरह से रिलीफ मिलेगा जैसे मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, मगर ये आपके सामने है, रिलीफ क्या मिलना। अभी तक तो कोई चीज़ ही यहाँ नहीं लगाई उन्होंने, कोई स्टॉल वगैरह नहीं लगाया। मेरी अभी बात हुई है मुतलका ऑफिसर से, वो कह रहे हैं कि हम रात से इधर हैं मगर कोई सामान नहीं पहुँच रहा है। कोई ये सब आखिर मैनेजमेंट का सिर है, गवर्नमेंट का तवज्जो हो तो ये सारे सिलसिले चलते हैं। अगर गवर्नमेंट अहल होगी तो ऐसे ही होगा कि अवाम रुलते रहेंगे। स्टॉल अभी तक कोई नहीं है, अभी उनके पूरे स्टॉल भी नहीं हुए। ये तो पहले 8 दिन पहले इनको फंक्शनल हो जाना चाहिए था। आस्ता आस्ता लोगों का रुझान होता है। परसों 2 दिन रह गए रोज़े में, लोग अपनी बसात के मुताबिक अपनी ख़रीदारी करते। अब रोज़े तक मेरा ख्याल अब मुश्किल ही आई है फंक्शनल हो। अच्छा, लापरवाही की क्या वजह समझ रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए चल पिछले साल भी टाइम पर लग गए थे रमज़ान बाज़ार, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी डिले हो गया। इस दफ़ा जो आपके सामने ही है कि इनकी बैड गवर्नेंस ही है गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से इन्होंने तवज्जो नहीं, वो ऊपर मामला सियासी तौर पर लगे हुए हैं, नीचे इनकी तवज्जो नहीं है, यही वजह है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अभी तक तो फाल नहीं हो सके रमज़ान बाज़ार, लेकिन जल्दी हो जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ शकील शाह साहब मौजूद हैं, पीटीआई के एमपी, उनसे बात करूंगी। तो शकील साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, एक तो ये आप देख रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार लोगों का ये शिकवा है कि पहले जो है काफ़ी दिन पहले लग जाते होते थे, 4-5-6 दिन पहले। अभी ये कि वो लेट रमज़ान बाज़ार लगना शुरू है, वजह क्या समझते हैं कि आखिर क्यों इसमें डिले किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो रमज़ान बाज़ार है ना, वो तकरीबन 99% लग चुके हैं। इससे पहले ये था कि 2-4 दिन पहले हो रहा था, लेकिन इस बार जो है वो बेहतर अंदाज में लगे हैं। और इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट ने 7 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडाइज़ किया है इन बाज़ारों को, और इसमें पूरी इंतज़ामिया और पार्लियामेंटेरियन हम सब इन्वॉल्व हैं। और हम चाह रहे हैं कि रमज़ान में लोगों को कम कीमत पे चीज़ें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें। अच्छा, आपने कोई इत्तेफाक हुआ है आपका रमज़ान बाज़ार एक दफ़ा देखने का? क्योंकि रेट समटाइम ऐसा होता है कि रेट लिस्ट जो होती है, बाहर रेट अगर कम भी है तो ज़्यादा लगा के उसका कंपैरिजन कम रेट के साथ कर दिया जाता है, कि शायद लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की जाती है कि रेट हम कम लगा रहे हैं यहाँ पर। देखिए जी, जो मेरा घर है उधर लगा है रियाज शाही चौक में इतवार बाज़ार, जो रमज़ान बाज़ार है, वहाँ मैं तकरीबन हर रोज़ जाता हूँ। मेरे घर की जो चीज़ें हैं वो भी वहीं से आती हैं। मुझे इनके बारे में ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं एक आम घर से हूँ, और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ यूटिलिटी स्टोर या इतवार बाज़ार से या रमज़ान बाज़ार से ही ख़रीदता हूँ। इस वक्त कोई मसला नहीं है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम मुतमईन हैं कि हम इंशाल्लाह ताला लोगों को बेहतर सहूलियत देंगे। अच्छा, क्वालिटी समझते हैं कि क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा? क्योंकि अमूमन होता क्या है कि अगर चीज़ सस्ती मिल रही है तो क्वालिटी उस तरह से नहीं होती। जी बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी होगी, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर कोई गलत क्वालिटी लेके आएगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, पर्चा दर्ज किया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला हम इसको देख रहे हैं, पूरी इंतज़ामिया, डीसी कमिश्नर, हर बंदा ऐसी सब इन्वॉल्व हैं। और ये हम सब चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को एक अच्छा जो है चीज़ें मिलें और कम कीमत पे चीज़ें मिलें। अच्छा, चेक एंड बैलेंस के लिए भी आप लोगों ने कोई इंतज़ाम किया? क्योंकि होता क्या है कि वैसे भी हर चीज़ महंगी तो है ही, लेकिन रमज़ान में आकर ख़ास तौर पर जो फ्रूट्स हैं वो महंगे हो जाते हैं कि हर जगह पे हर किसी ने अपना रेट लगाया होता है। और मुतमईन लोग इसलिए होते हैं क्योंकि कोई चेक करने नहीं आता, इसलिए जो रेट लगाए जाते हैं लोग उसी पर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। जितने भी यहाँ पे इतवार बाज़ार लगे हैं, रमज़ान बाज़ार लगे हैं, सस्ते बाज़ार हैं, उन सब के जो रेट्स हैं वो मार्केट कमेटी के साथ बैठ के, गल्ला मंडी के साथ बैठ के, एसीज़ हमारे बैठ के उसको तय करते हैं। और डीसी साहब की ये सरकर्दगी में सारी चीज़ें हम वाच कर रहे हैं। आप बिल्कुल आप ये अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई चीज़ भी हम महंगी लोगों को जाने देंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम फ्रूट चाट खा सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में हम लोग जितना महंगा फ्रूट हो जाता है कहते हैं फ्रूट चाट ना ही खाया जाए। जी इस तरह ही है, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ताला आपको वाज़े चेंज है। आप मेरे साथ चल के विज़िट कर लें, आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें, महंगाई बिल्कुल है और हम सब इसकी ज़द में हैं। मैं ख़ुद भी, आप भी, सब लोग इसकी ज़द में हैं। लेकिन ये इंशाल्लाह ताला इस रमज़ान में हम लोगों को जो सहूलियत हो सकती हैं वो दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं जिससे बेहतर हो। कुछ सियासत की बात भी आपसे थोड़ी सी करना चाहूँगी। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, एमकेएम पे बड़ा डिपेंड कर रही थी पीटीआई जो है, कि एमकेएम शायद पीटीआई का साथ देगी और जो है वो पलड़ा जो है वो पीटीआई की तरफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एमकेएम ने भी साथ छोड़ दिया पीटीआई का। अब कहीं पर भी पीटीआई की जीत नज़र नहीं आ रही। देखें जी, इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है, कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा वोट इमरान खान साहब ने लिया है, उसके 10 या 15 बंदे ख़रीद के, उनके ज़मीर ख़रीद के तो हम गवर्नमेंट को बदल दें। ऐसा नहीं हो सकता। जो महज़ब मुल्क हैं उन्होंने इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि ये 90s की सियासत दोबारा पाकिस्तान में ले गए हैं और यहाँ पे लोगों को ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, टिकट दिए जा रहे हैं। और जो लोग आज ये लोग कह रहे हैं कि हमने जनाब कोई पैसा नहीं लिया, अगर उन्होंने पैसा नहीं लिया तो वो मैरियट होटल में क्या करने बैठे हैं? वो इतनी फैसिलिटी कहाँ से ले रहे हैं? उनके लिए इतनी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड हो रही हैं, पूरी कौम देख रही है। ये हम इंशाल्लाह ताला पीटीआई, इमरान खान, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से ख़त्म करके जाएंगे। और ये जो कुछ भी हो रहा है ये आलमी एजेंडे का हिस्सा है, जिसमें पाकिस्तान पहली बार अपने आप को एक आज़ाद मुल्क पे, आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी पे लेके आया है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अगली रजीम चलेगी वो वही चलेगी जो पाकिस्तान के साथ होगी, जो चोरों और डाकुओं को पीछे करेगी और अच्छे लोगों को आगे लेगी। आपको लगता नहीं है कि ओपोजिशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है? फिर भी डेफिनेटली आप एक जमात में, जिस जमात में है उसकी हिमायत करना भी बनता है, उसको सपोर्ट करना भी बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई मायूसी नज़र आ रही है कि जिस तरह से अब ओपोजिशन काफ़ी मजबूत हो चुकी है। देखें जी, इंशाल्लाह ताला हमें कोई मायूसी नहीं, हम इमरान खान के सिपाही हैं, उनके साथ खड़े हैं। और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें
बदल जानी है, ये ऐसे नहीं रहना है। इस तरह से पाकिस्तान पे गवर्नमेंट नहीं हो सकती कि आप बंदे ख़रीद के अपनी गवर्नमेंट बना लें। जो लोग 2, 4, 5 दिन में जेलों में जाने वाले हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाएं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और इसके लिए हम एक एटमी ताकत हैं। इस तरह से अगर बंदे ख़रीद के लोगों को आप किडनैप कर सकते हैं, गवर्नमेंट बदल सकते हैं, तो फिर बंदे ख़रीद के और भी पाकिस्तान के बड़े जो राज हैं वो चुराए जा सकते हैं। ये अदारे भी बैठे हैं, फोर्सेस बैठी हैं। पाकिस्तान जो है एक दुनिया में एक अलग से पहचान है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है और इंशाअल्लाह ताला ये कायम भी रहना है। और जितने करप्ट लोग हैं इमरान खान के दौर में, जितने पाकिस्तान में करप्ट लोग हैं वो सब एक्सपोज हो गए हैं। आपको लगता है कि महंगाई, चूँकि महंगाई आपने भी जैसे माना कि डेफिनेटली महंगाई तो है ही सही, ऑपोजिशन ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है, कहीं ना कहीं उठाया है कि चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही तो अब हमारे पास मौका है, लोगों को बेवकूफ़ बना भी सकते हैं। तो लगता है कि अगर ऑपोजिशन आ जाती है वो इस महंगाई के मसले को हल कर सकती है। लेकिन जो अपोजिशन का एजेंडा है उसका महंगाई से, अवाम के मसाइल से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ उनका लेना देना ये है कि हम जेलों में ना जाएं, हमारे पास जो दौलत है वो बच जाए, हम अपने आप को कैसे सेव करें। कोई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनका एजेंडा नहीं। अगर उनका ये एजेंडा होता तो इमरान खान साहब का जो जलसा हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे बड़ा जलसा आज तक नहीं देखा, ना मैंने सुना है। मैं ख़ुद उसमें शामिल था और मैं पंडाल में बैठ के सुन के आया हूँ। कोई लोगों के कोई मसाइल हल करने नहीं ये लोग आए, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए, अपनी चोरी, अपना डाका वो बचाने के लिए आए हैं और इनको हम किसी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। शकील साहब बहुत शुक्रिया। चले उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर ही रहें। तो अभी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मेरे सेक्रेटरी आर्काइव मौजूद हैं, साकिब मनान साहब, उनसे बात करूँ। साकिब साहब, आप खुद आए हैं, रमज़ान बाज़ारों का विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी ओवरऑल अपने विज़िट में आपने क्या देखा है, चीज़ें उस हिसाब से हैं जैसे होनी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। आज हम बाज़ बाज़ारों में दूसरे दिन में और बाज़ बाज़ारों में तीसरे दिन में हैं, क्योंकि हुकूमत पंजाब की ये पॉलिसी थी कि रमज़ान शुरू होने से पहले बाज़ार लगा दिए जाएँ। मजमूई तौर पे हुकूमत पंजाब ने 1 अरब रुपये से ऊपर की सब्सिडी दी है और इसी सिलसिले में फैसलाबाद में 22 रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, जिनमें से अभी ये हमारा दूसरा तीसरा बाज़ार है जो हम विज़िट कर रहे हैं। छोटे छोटे यहाँ पे चैलेंजेस हैं, वो इंतज़ामिया को ज़रूरी हदायत जारी कर दी गई हैं, तो वो इंशाल्लाह रोज़े शुरू होने से पहले जब पहला रोज़ा आता है और फुल पीक पे चीज़ें जाती हैं तो उनको कवर कर लेंगे। जो हाईलाइट है इस बाज़ार की वो ये है कि यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बाज़ार से बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। फॉर इंस्टेंस सिर्फ भिंडी का एक आइटम ले लें तो उसमें तकरीबन 150 रुपये का फ़र्क है। चीनी कंट्रोल रेट पे दस्तयाब है। आटे के ऊपर 100 रुपये की सब्सिडी 10 kg के पीछे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी हुई है। मैंने अभी ये बाज़ार देखा है, आपको भी मैं दावत दूंगा आप भी देखें कि लोग आराम से आ रहे हैं, किसी किस्म की यहाँ पर रश नहीं है, लाइन नहीं लगी हुई, हर एक बंदे को कंट्रोल रेट पे चीज़ अपनी बारी से मिल रही है, वेटिंग एरिया मौजूद है, वॉशरूम मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है कि एक अच्छे माहौल में लोगों को ये सहूलत मिल रही है और यही हुकूमत पंजाब का ये मकसद। समझ रहे हैं कि रमज़ान बाज़ार जिस तरह से पहले लगने चाहिए थी उस थोड़ा सा डिले आया है रमज़ान बाज़ार लगने में? यकम रमज़ान से पहले लग गए हैं बाज़ार, यही पॉलिसी होती है हर साल। अब जिस तरह कुछ बाज़ार यहाँ पे 29 तारीख को लगे, कुछ 30 तारीख को लगे, आज 31 तारीख है, अभी भी रोज़ों में 2-3 दिन हैं, तो वेल एंड इन टाइम लग गए हैं जी। अच्छा, कुछ चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने अभी विज़िट किया, कुछ चीज़ें मिसिंग भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। जैसे अगर हम मीट की बात कर लें तो ये चीज़ें मिसिंग क्यों हैं? अगर मिसिंग है तो कब तक ये अवेलेबल होंगी? जी बिल्कुल, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि लाइफ स्टॉक की तरफ से कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। बहरहाल वो भी हम मीटिंग अभी करके आए हैं, लाइफ स्टॉक वालों से, पोल्ट्री एसोसिएशन वालों से मीटिंग इनकी हो गई है और वो इंशाल्लाह यकम रमज़ान से पहले फंक्शनल होंगी। अच्छा, अगर चीज़ें कुछ मुनासिब मिल रही हैं, कुछ बाहर के रेट से कुछ कम है, तो क्वालिटी में तो कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? नहीं, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा जी। अच्छा, चीनी की अगर बात करें तो उसमें भी एक लिमिट डिसाइड हो जाती है। समटाइम अगर चीनी सस्ती मिल रही है तो आप 2 किलो ले सकते हैं या 3 किलो। आटे में भी सेम चीज़ होती है, तो क्या अभी भी ये सेम चीज़ फॉलो की जाएगी? चीनी के लिए 1 किलो की पैकिंग और 2 किलो की पैकिंग है, तो बर वक्त एक वक्त में एक गाहक को 2 किलो मैक्सिमम चीनी दी जाएगी और अगर उसने ज़्यादा लेनी है तो फिर उसको लाइन में दोबारा आना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि 22 रमज़ान बाज़ार है, मेरे ख्याल में मैं ठीक हूँ जी, 22 है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने सब विजिट कर लिए हैं या भी करने हैं? नहीं, अभी तो सारे विजिट नहीं किए। आज मेरा पहला दिन है, मेरी हुकूमत पंजाब की तरफ से ड्यूटी लगाई गई है मॉनिटरिंग के लिए, तो मैंने करने हैं सारे, लेकिन आज सारे नहीं करूँगा, फर्दन करूँगा जी। अच्छा, वैसे आप सेटिस्फाई हैं अब तक जितने विजिट कर चुके हैं?
सेटिस्फाई हैं कि चीज़ें सही हो रही हैं, सही से मैनेज हो रही हैं? जी मैं सेटिस्फाई हूँ। जो को कमी पेशी है उसके लिए चूँकि इनके पास वक्त भी है, इनको हदायत दे दी गई है, मैं दोबारा आके देख भी लूँगा। ठीक। अच्छा, जैसे रमज़ान शुरू होगा, जैसे अभी इतना रश नहीं है लेकिन रमज़ान की शुरू होते यहाँ पे रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो, उस हवाले से क्या जो है प्रिकॉशंस की जा रही हैं कि रश ज़्यादा हो तो कंट्रोल कैसे करना है? देखिए अच्छी चीज़ ये है कि एक तो कोरोना वाला मामला ख़त्म हो गया, तो लिहाजा लोगों के ऊपर उस किस्म की पाबंदी तो नहीं है जो पिछले 2 साल चल रही थी। क्यों मैनेजमेंट का सिस्टम बनाया गया है, लोगों के लिए वेटिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि अगर रश ज़्यादा आता है तो लोग आराम से आएँ और अपनी बारी का इंतजार कर सकें। साकिब मनान साहब बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे कि रमज़ान बाज़ार जो है वो लग गए हैं और चीज़ें फ़िलहाल बेहतर ही लग रही हैं। साकिब मनान का तो यही कहना है, उम्मीद करते हैं कि ये बेहतर ही रहे। तो अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।